वो 7 दिन या यूं कहें वो 7 पल जिसने हमें जिंदगी की बारीकियों से रूबरू कराया। हम थे ऋषिकेश एनुअल स्टडी टूर 2016। आज है स्टडी टूर का पहला दिन और आज हम जा रहे थे अपने सबसे खूबसूरत और रोमांचकारी टास्क कम्युनिटी डेवलपमेंट को पूरा करने। हमारे ग्रुप ग्रेविटी और निर्माणा को ये चुनौती मंजूर थी। सफ़र शुरू हुआ और सफ़र के दौरान हम सब ने मन ही मन पूरी तैयारी कर ली थी। हम सब अपने काम को बखूबी अंजाम देने के लिए सक्षम थे। गांव का नाम था उनी। गांव तक पहुंचने का रास्ता बहुत ही कठिन था। गांव पहुंचने के लिए एक ही रास्ता था, वो भी जंगल से होते हुए एक छोटी सी पगडंडी हमें गांव तक ले जा रही थी। बड़े बड़े पेड़ और हरी भरी झाड़ियों से हमें एक अजीब सा डर भी सता रहा था। हम सब एक दूसरे का हौसला बढ़ाते हुए कदम से कदम मिलाते हुए चलते जा रहे थे। मिट जावे जो टकरावे, चले चलो चले चलो, हमसे जीत न पावे, चले चलो। बीच बीच में जंगली जानवरों की आवाज हमारे हौसलों को और बुलंद कर रही थी और हमारे कदम आगे की ओर बढ़ते चले। ग्रुप का मनोबल बढ़ाने के लिए हम लगातार ढपली और माइक से आओ आओ नाटक देखो, आओ आओ नाटक देखो, भारत माता की जय के नारे लगाते हुए चल रहे थे। दूर वाले पास आओ, पास वाले बैठ जाओ, आओ आओ नाटक देखो, आओ आओ नाटक देखो, आओ आओ। हमें पता था कि यह हाथियों का इलाका है और कभी भी कहीं से वो हमें रोकने के लिए हमारे रास्ते में आ सकते हैं, लेकिन डर किस बात का, जब चलना ही है और मंजिल तक भी पहुंचना है, चाहे कुछ भी हो जाए। एक लंबे सफर के बाद आखिरकार हम गांव के अंदर आ ही गए। ये गांव उसी जंगल का ही हिस्सा था। इक्के दुक्के घर, एक इधर एक उधर, छोटा सा गांव जिसकी आबादी करीब करीब 40 से 50 लोगों की थी। गांव में पहुंचकर सबसे पहले हमने सबके घरों में जा जाकर उनको बुलाना शुरू किया और अपना यहाँ आने का मकसद भी बताया। गांव में घूमते हुए हमने पाया कि गांव की स्थिति काफ़ी खराब है। लोग बड़ी मुश्किल से अपना गुजर बसर कर रहे थे। गांव वालों का एकमात्र सहारा खेती बाड़ी ही था, वो भी ये जंगली जानवर कुचल डालते थे। हमेशा ये खतरा उन गांव वालों की आंखों पे साफ साफ दिखाई देता है। ये आंखों देखा हाल इन गांव वालों का हमारे मन मस्तिष्क को झकझोर देने वाला था। सच में ये बहुत ही कठिन है उनके हालात को जुबान से बयां कर पाना। ऋषिकेश एक पर्वतीय क्षेत्र है, इसी कारण यहाँ खेती बाड़ी करना बहुत ही कठिन है। गांव वाले सब सीढ़ी नुमा खेती करते हैं। हमने पाया कि गांव में कहीं कहीं कच्चे तो कहीं कहीं पक्के व सुंदर घर भी बने हुए हैं, जहां पर अलग से टॉयलेट और बिजली की सुविधा भी थी। जंगलों की सूखी लकड़ियों से गांव वाले चूल्हा चौका करते थे। इस बात से हमने ये अनुमान लगाया कि आज भी हम कितना प्रकृति पर निर्भर हैं। गांव काफ़ी ऊंचाई पर था, जहां से नरेन नगर साफ साफ दिखाई देता था। गांव की परिक्रमा के बाद हम सब एक खेत में इकट्ठे हुए, जहां पर गांव वालों के लिए हमने कई प्रकार के कार्यक्रम रखे थे। धीरे धीरे पहले बच्चे, फिर गांव की महिलाएं, बड़े बुजुर्ग सब हमारे पास आते गए। हमारे ग्रुप की लड़कियों ने महिलाओं से बात करके उनकी समस्याओं, विचारों के बारे में पता लगाना शुरू किया और साथ ही उन्हें सेहत, शिक्षा, सफाई आदि अनेक विषयों पर कई बातें बताई। हमने सबसे पहले फर्स्ट एड बॉक्स के बारे में जानकारी दी, जिसमें अचानक तबीयत बिगड़ जाने से लेकर अन्य प्रकार की बीमारियों से राहत पाने की पूरी जानकारी थी। उसमें पानी की कमी नहीं रहेगी, दस्त के कारण जो हो जाती है, उल्टियों के कारण जो हो जाती है। दूसरी चीज़ है हमारे पास ये डेटॉल, कितनों को पता है इसके बारे में। डेटॉल, सेवलॉन, कटे पे लगना, जैसे हम औरतों की बात करें, किचन में बहुत काम करती हैं, कट जाता है, चाकू से कट जाता है, लेकिन ये बिल्कुल ठीक हो जाता है। ठंडे पानी में पहले जख्म को साफ किया जाए और उसके ऊपर ये लगाया जाए, कीटाणु नहीं फैलेंगे, वो दर्द, वो जख्म वहीं का वहीं रह जाएगा और उससे ठीक हो जाएगा। डेटॉल, सेवलॉन।
चार्ट के माध्यम से आजकल किसी को भी बहुत ही आसानी से समझाया जा सकता है। हमने भी अपने अलग अलग चार्ट से गांव वालों को कई प्रकार की जानकारियां दी, जिसमें जल संरक्षण, नशे से मुक्ति, आग बुझाने के उपाय और भी विभिन्न प्रकार की जानकारियां थी। उनको समझाते हुए ये लग रहा था कि ये सब उनके लिए नया है, इसीलिए वो हमें बहुत ध्यान से सुन रहे थे और अपनी बातें भी रखते जा रहे थे। उनकी बातों से हमें लगा कि वो भी कुछ नया जानना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। थोड़ी देर बाद हमने अपना नुक्कड़ नाटक शुरू किया, जो कि हमारे समाज में महिलाओं की क्या स्थिति है इस पर आधारित था। कन्या भ्रूण हत्या, महिलाओं पर अत्याचार और न जाने क्या क्या हो रहा है इस देश में। आइए मैं दिखाता हूँ आपको कि क्या हो रहा है हमारी भारत माता के साथ। तुम्ही गांधी, तुम्ही वल्लभ, भगत सिंह, आजाद तुम्ही। उठो विवेकानंद, इस भारत के निर्माण तुम्ही। उठो विवेकानंद, इस भारत के निर्माण तुम्ही। मैं केवल आज भी हमारे देश में महिलाओं को उनके अधिकार और हक से महरूम रखा गया है। नुक्कड़ नाटक मात्र मनोरंजन ही नहीं, बल्कि ज्ञान और जानकारी का एक सरल एवं सहज जरिया है। गांव के बच्चे हमसे ज़्यादा घुल मिल गए थे, हमसे दोस्ती करके वे काफ़ी खुश थे। सच में यही बच्चे तो हैं जो देश के भविष्य हैं और हमें इन्हीं को सबसे आगे रखना है। समय बीत गया, चलने का वक्त हो चला था। दिल में एक अजीब सी खुशी भी थी कि आज हमने वो पाया जो कभी सपने में भी नहीं सोचा था। सच में ये पल सपनों से परे था। आज हम सब ने हकीकत को पहचाना, कुछ काम दिल से किया। लौटते वक्त भले ही हम थक चुके थे, पर दिल में जोश दोगुना हो गया था। यादों के झरोखों में कैद वे पल हमेशा से हमारी जिंदगी के अहम हिस्सा बन के रहेंगे। किसी ने सही कहा है, बातें भूल जाती हैं, बस यादें याद आती हैं।